कभी सोचा है कि यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य के अंदर क्या है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा क्या हो अगर वाला सवाल जो दिमाग घुमा देगा। क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए? तो चलिए कल्पना करते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में तैर रहा है और अचानक एक ब्लैक होल में गिरना शुरू हो जाता है। अंदर क्या होगा? क्या कोई दूसरी दुनिया मिलेगी? क्या समय रुक जाएगा या फिर कुछ ऐसा जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है? आइए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो इस खतरनाक सफर पर निकलने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विशाल दैत्य मतलब कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं है। असल में ये बहुत सारा पदार्थ है जो एक बेहद छोटी सी जगह में ठूस दिया गया है। सोचिए, एक बहुत बड़ा तारा जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही वजन के नीचे पिचक जाता है। इससे उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोशनी तक उससे बाहर नहीं निकल पाती और बस इसीलिए वो हमें पूरी तरह से काला दिखाई देता है। मोटे तौर पर कहें तो ब्लैक होल्स दो तरह के होते हैं। एक है स्टेलर मास, जो किसी बड़े तारे के खत्म होने पर बनते हैं, और फिर आते हैं असली दानव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये हमारे सूरज से लाखों बल्कि अरबों गुना ज्यादा भारी होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के ठीक बीच में भी एक ऐसा ही महादैत्य बैठा है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। अच्छा, तो चलिए अपने सफर पर वापस लौटते हैं। वो अंतरिक्ष यात्री अब तेजी से एक ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचता है, नजारे बहुत ही अजीब होने लगते हैं। सबसे पहली चीज जो दिखेगी वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी अपने आसपास की जगह को एक शीशे की तरह मोड़ देती है। इसका नतीजा, पीछे के तारे अजीबोगरीब शक्लों में दिखेंगे। हो सकता है एक ही तारा एक साथ कई जगहों पर नजर आए, सब कुछ बिगड़ा हुआ, बिल्कुल किसी जादू की तरह। और अगर ये एक एक्टिव ब्लैक होल हुआ तो उसके चारों ओर गैस, धूल और टूटे हुए तारों की एक बेहद चमकीली चक्री घूमती हुई दिखेगी। इसे कहते हैं अक्रेशन डिस्क। ये देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा भी। इसका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है और इससे निकलने वाला रेडिएशन किसी को भी पल भर में राख बना सकता है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अंदर गिरने वाले का अंजाम इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस साइज के ब्लैक होल में गिर रहा है। अंजाम को तय करते हैं टाइडल फोर्सेस। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल की ग्रेविटी शरीर के हर हिस्से पर एक जैसा असर नहीं डालती। मान लीजिए कोई पैरों के बल गिर रहा है तो उसके पैरों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण उसके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। अगर कोई एक छोटे यानी स्टेलर मैस ब्लैक होल में गिर रहा है तो ये टाइडल फोर्सेस इतनी भयानक होंगी कि वो उसे किनारे तक पहुंचने से पहले ही खींचना शुरू कर देंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के मामले में उसकी सीमा को बिना कुछ महसूस किए आराम से पार किया जा सकता है। इस भयानक प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया है, स्पैगेटिफिकेशन। जी हाँ, स्पैगेटी मतलब पैर सिर से इतनी तेजी से खींचे जाएंगे कि पूरा शरीर एक लंबे धागे या न्यूडल की तरह खिंचता चला जाएगा जब तक कि वो बस एटम्स में न टूट जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि किस्मत अच्छी है और वो अंतरिक्ष यात्री एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। वो उसकी बाहरी सीमा को सही सलामत पार कर जाता है। इस सीमा को कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन को एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझिए। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, एक ऐसा दरवाजा जिससे अंदर तो जा सकते हैं पर बाहर कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी तेज भागना होगा और ऐसा करना नामुमकिन है। और यहीं से समय का असली खेल शुरू हो जाता है। अगर कोई बाहर से दूर से देख रहा हो तो उसे वो अंतरिक्ष यात्री धीमा होता हुआ दिखेगा। इवेंट होराइजन पर पहुंचकर वो जैसे जम जाएगा और फिर अरबों सालों तक धीरे धीरे धुंधला पड़ता जाएगा जब तक कि पूरी तरह से गायब न हो जाए। लेकिन उस यात्री के लिए उसकी घड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होगी। वो एक ही पल में इवेंट होराइजन को पार कर जाएगा और उसे एहसास तक नहीं होगा कि उसने वो बिंदु पार कर लिया है जहां से लौटना नामुमकिन है। है ना कमाल की बात? एक ही घटना लेकिन दो अलग अलग सच्चाई। इवेंट होराइजन के अंदर अब किस्मत तय हो चुकी है। अब वो अपनी अंतिम मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां से कोई नहीं बच सकता। इवेंट होराइजन को पार करते ही स्पेस और टाइम इतने अजीब तरीके से मुड़ जाते हैं कि आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता।
और आगे की हर दिशा सिर्फ एक ही जगह जाती है, ब्लैक होल का केंद्र। और हाँ, अगर किसी को लगा था कि वो स्पैगेटिफिकेशन से बच गया, तो ये खुशी बस कुछ पलों की थी। जैसे जैसे वो केंद्र के नजदीक पहुंचेगा, टाइडल फोर्सेस अनगिनत गुना बढ़ जाएंगी और वो भयानक अंजाम अब तय है। और इस बार ये पहले से भी ज्यादा क्रूर होगा। और फिर आती है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का दिल है, एक ऐसा बिंदु जहां सारा का सारा पदार्थ शून्य जगह में सिमटा हुआ है और उसकी डेंसिटी यानी घनत्व अनंत है। यहाँ क्या होता है, सच तो यह है कि कोई नहीं जानता। यहाँ आकर फिजिक्स के हमारे सारे नियम, सारे कानून दम तोड़ देते हैं। पूरा का पूरा अस्तित्व उस अनंत घनत्व में समा जाएगा। लेकिन क्या सिंगुलैरिटी ही हर चीज का अंत है, या ये बस हमारी समझ से परे एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान को अभी सुलझाना बाकी है? शायद यही सवाल हमें इस ब्रह्मांड की विशालता और अपनी सीमाओं की याद दिलाता है।